अयोध्या में श्री राम स्तंभ कारसेवक पुरम पहुंचा, जहां वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर स्वागत किया गया। वाल्मीकि रामायण पर आधारित 40 वर्षों की शोध में अयोध्या से रामेश्वरम भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग पर 290 स्थान पर श्री राम स्तंभ की स्थापना की जाएगी। पहला स्तंभ अयोध्या के प्राचीन पौराणिक स्थल मणि पर्वत पर स्थापित किया जाएगा। श्री रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने श्री राम स्तंभ का स्वागत किया है। वहीं अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग पर उनकी पौराणिक पड़ाव पर शोध कर 290 स्थलों को चिन्हित किया गया है। यह शोध वाल्मीकि रामायण पर आधारित 40 वर्षों के प्रयास पर आधारित है। अयोध्या से रामेश्वरम 2500 किलोमीटर के बीच 290 स्थलों को श्री राम स्तंभ स्थापित किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है। श्री राम स्तंभ राजस्थान के बलुआ पत्थर से निर्मित है और राजस्थान में ही बनाया गया है, जिसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान से 1200 किलोमीटर की यात्रा कर अयोध्या पहुंचा श्री राम स्तंभ से भगवान राम के प्रतीक चिन्ह तिलक व धनुष अंकित है। 15 फीट लंबे, लगभग 3 फीट चौड़े श्री राम स्तंभ में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ साथ स्थानीय भाषा में जानकारी अंकित की गई है। ये जो स्तंभ है भाई साहब, ये राजस्थान से आया है और लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचा है यहाँ पे। इसकी जो विशेषता की बात करें, ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। 1000 वर्ष की इसकी आयु है और इस पे एक कोटिंग करी गई है, जिससे क्या होगा कि ये 12 मतलब जितने वर्ष तक है इसमें काई नहीं लगेगी, क्योंकि खुले वातावरण में रहने वाला है। प्रकृति किसी भी आपदा से, किसी भी चीज़ से इस पर असर कम से कम हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और इस पे 4 भाषाओं में इसकी जो महत्वता है, प्रभु श्री राम वनगमन मार्ग का जो भी इसकी उस स्थान की जो महत्व है, प्रभु श्री राम से जो जुड़ाव की जो महत्व है, वो इस पे 4 भाषाओं में इंगित है। इसमें संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और एक स्थानीय भाषा में उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। एक इसमें, क्योंकि इसमें संक्षिप्त विवरण है, एक QR कोड लगाया गया है, जिस पे कोई भी उसको स्कैन करके वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे सारे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ सकता है। वहाँ पे कहाँ से लगेंगे? पहला अभी तो मणि पर्वत पे लगने का है अनुमान। उसके बाद में आपका तमसा तट है, हमारा सूर्य कुंड है, गुप्तार घाट है, ऐसे 4-5 स्थान इंगित हैं जो चिन्हित है, वहाँ पर ही लगेगा। किन भाषाओं में लगेगा? ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एक स्थानीय भाषा में इसका विवरण होगा।